आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को याद करके, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। चतुर्थ अध्याय है, 4 नंबर श्लोक तक हो चुका था। तो जब भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य को पहले उपदेश दिया था आत्म तत्व का, जो मैंने आपको दिया है, तो ऐसा कहते हुए तो अर्जुन के मन में शंका हुई कि भगवान, ये तो सृष्टि के आदि में सूर्य हुए हैं, आपका तो जन्म अभी हुआ है, वासुदेव के घर हुआ है, कंस की कारागृह में हुआ, फिर आप यशोदा मैया के वहाँ आपकी पालना हुई, आप वहाँ बड़े हुए, तो ये हम जानते हैं, तो मैं ये कैसे जानूँ? ऐसा जब प्रश्न किया तो फिर भगवान ने कहा, अर्जुन आप सही कह रहे हो, जो उसका उत्तर मैं देता हूँ, आप ध्यान से सुनो। और उत्तर देने के पीछे 2 कारण भी हैं। वो ये हैं, उसकी शंका का भी निवारण करना है कि कहीं लोग मुझे, ये भगवान कह रहे हैं कि लोग मुझे जैसे दूसरे जन्म लेते हैं ऐसे मैं भी जन्म लेता हूँ, ऐसा ना समझे। दूसरा, मैं ईश्वर हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तो ये मुझे तो पता है, लेकिन संसारी लोग को नहीं जानने के कारण वो उल्ट ना समझ ले, उसके विपरीत ना समझ ले कि ये भी मनुष्य के जैसे हैं, ऐसा ना समझ ले। उनकी शंका का निवारण करने के लिए भगवान बोले। पहले अर्जुन ने प्रश्न किया था ना कि आपका ये जन्म अभी हुआ है, तो उसका उत्तर देते हुए भगवान बोले। अब भगवान की वाणी सुने। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। आइए उच्चारण करते हैं। 5वां नंबर श्लोक है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परंतप। कि अर्जुन, जो तूने मुझसे पूछा ना कि आपका जन्म अभी हुआ है तो आपने उपदेश कैसे दिया, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन, कि हे अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि, बहुत से जन्म व्यतीत हो गए, बहुत से ले चुके जन्म को, तुम्हारा भी जन्म बहुत हो चुके और मैंने भी बहुत जन्म लिए, अर्थात मैंने अवतार लिए, ये है। ऐसे वहाँ वो जन्म का शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसलिए भगवान ने बहुत से अवतार लिए हैं कि अर्जुन आपने भी बहुत से जन्म लिए हैं। और चा के अर्थ में ये लेते हैं कि सभी जीवों ने बहुत से जन्म लिए हैं। ये हुआ पूर्व अर्ध का। अब पर उत्तर अर्ध का करते हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, लेकिन तानि वो सभी जन्मों को, तानि अहम मैं सर्वज्ञ, मैं सर्वशक्तिमान, ऐसा भाष्यकार जी जैसा वो कर रहे हैं ना, उनकी वो विशेषता भी बता रहे हैं ना, दोनों से क्या डिफरेंस है वो भी बता रहे हैं ना भाष्यकार। किनमें? आम जीवों में और भगवान में। भगवान की विशेषता कि सर्वज्ञ होते हुए, सर्ववित होते हुए, तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं सभी जीवों को जानता हूँ, उन्होंने कितने जन्म लिए और मेरा अवतार कितनी बार हो चुका मैं जानता हूँ। लेकिन जो दूसरे जीव हैं वो नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानता है मैं कब कब किस किस रूप में अवतरित हुआ, ईश्वर जानते हैं। और ना तुम वेत्थ, और तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? उस पर भाष्यकार जी कहते जीव इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनके अंदर जो अज्ञान है, राग द्वेष है, अहमता ममता है, उसने उसके ज्ञान को ढक लिया। जैसे पहले भी कहा, वो ढक लिया, इसलिए वो नहीं जानते। लेकिन ईश्वर को नित्य ज्ञान है, उनका जो अंतःकरण में आवरण होता है वो आवरण नहीं है, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वे सब जानते हैं जीवों के और अपने अवतार को, जीवों के जन्म को। एक दूसरा ये है कि जो जीवों के जन्म हैं, देह हैं, वो पूर्व के कर्म, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य पर आधारित हैं, ये जन्म जो अभी हुआ। लेकिन ईश्वर अपनी माया को अपने अधीन करके लोगों के कल्याण के लिए देह स्वीकार करते हैं। और आगे कहेंगे भगवान,
तो वहाँ कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा, हे अर्जुन आप नहीं जानते, यहाँ पर ये 5वां श्लोक पूरा हुआ। आगे फिर वो शंका को दूर करने के लिए भगवान अपने आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए ये करुणा आप जानना, ये ईश्वर की करुणा, ये गुरु की करुणा होती है, ताकि जो जो शंका उसके मन में नहीं उठी वो स्वयं उठाकर उसका निवारण करे। क्या कहते हैं कि अगर जीवों के पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म के पूर्व के किए हुए आधार पर ये देह हुई, ये जन्म हुआ, तो आपका फिर किस आधार पर हुआ? ये अर्जुन की शंका को लेकर आगे भगवान बोले। क्या बोले, आइए पहले उच्चारण करते हैं। ये शंका आपके लिए भी जरूरी है ये समझना, क्योंकि भगवान की देह फिर कैसे वो अवतरित हुए, देह कैसे हुई, वो पर कहते हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं 6 नंबर श्लोक। अजो अपि सन्न व्यया, अजो अपि सन् न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अब कहते हैं भाष्यकार जी, अजो अपि सन् मतलब भगवान ईश्वर अजो अपि सन् अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा अपि सन् मतलब अवयव आत्मा अर्थात वो अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है, और उनका ज्ञान भी आवरण नहीं हुआ, मतलब उसको माया ने ढका नहीं। क्यों? क्योंकि माया उनके अधीन है और जीव माया के अधीन है। राग द्वेष के कारण, अज्ञान के कारण माया के अधीन सभी जीव हैं, इसलिए उनको पता नहीं अपना कि कब कब क्या क्या जन्म हुआ और कैसे आगे उसका उद्धार हो सकता है। इसलिए भगवान जानते हैं, उनका अक्षय ज्ञान है, मतलब कि ज्ञान कभी भी तिरोहित नहीं होता। और क्या कहते हैं, भूतानाम ईश्वरोपि, और सभी प्राणियों का स्वामी ईश्वर होता हुआ भी, अजो अपि सन् अवयम आत्मा अपि सन् भूतानाम ईश्वरो अपि सन्, सभी प्राणियों का भी मैं ईश्वर और सभी जीवों का और अपनी प्रकृति को भी वश में रखते हुए, प्रकृतिम अपनी जो प्रकृति है, माया है जिससे जगत की रचना करते हैं, उसको भी क्या अपने स्वभाव को ना त्यागते हुए, उनका स्वभाव परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं अपने स्वभाव को ना त्यागता हुआ, अपना स्वभाव मतलब जो सत्यचित आनंद स्वरूप उनका स्वभाव है, उनको ना त्यागता हुआ, स्वाम अधिष्ठाय अपनी माया को अपने अधीन करके, देहवान इव जैसे दूसरों की देह होती है ऐसे, पर वो नहीं होती, बिल्कुल वैसे नहीं होती, इनकी अलग डिफरेंट होती है, वो भी आगे कहेंगे। देहवान इव देह जैसे, तो जैसे भौतिक देह दूसरों की है, ऐसी मेरी देह भौतिक नहीं है। भौतिक मतलब जैसे रचना हुई है आकाश वायु आदि से, उनके सात्विक अंश से अंतःकरण हुआ, उनके रजोगुण से कर्म इंद्रियाँ हुआ, उनके सत्वगुण अंश से ज्ञान इंद्रियाँ हुआ, वो भी आगे कहेंगे। तो अभी संक्षेप से वो कह रहे हैं कि मेरी देह भौतिक नहीं है। और कैसे नहीं है भौतिक? जिस प्रकार कोई जादूगर एक रुमाल से कबूतर बना देता है या हाथी बना देता है, वैसे ही माया को अपने अधीन होकर मैं एक प्रकट होता हूँ देह रूप में। संभवामी आत्म माया मतलब मैं अवतरित होता हूँ अपनी माया के द्वारा। अब ये फिर प्रश्न उठता है, तो भाई ये आपका चलो अवतार तो होता है, तो क्यों होता है और कब होता है, ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर देते हुए फिर आगे कहते हैं 7 नंबर श्लोक इस पर भी करते हैं। भगवान बोले, क्या बोले? बोले ना कब होता है, क्यों होता है, ऐसी शंका को दूर करने के लिए भगवान बोले आपका जन्म क्यों होता है, कब होता है, इस शंका को लेकर भगवान बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब किस अर्थ में हुआ, कब हुआ, कैसे होता है? वो कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, जब ग्लानिर्भवति धर्म का ह्रास होता है, तब तब मेरे जो अवतार लेने में ना कोई नियम है, ना कोई काल का नियम है, ना कोई और कोई नियम है, लेकिन एक नियम है, जब जब भी धर्म की हानि होगी और मेरे भक्तों पर कष्ट होगा तब तब। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, ह्रास होगा, कम होगा, तब तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म बढ़ेगा, अभ्युदय होगा, किसका? अधर्म का। तदात्मानं सृजाम्य हम, तब मैं उक्त प्रकारेण, जिस प्रकार पहले कहा कि अजो अपि सन, मैं अपनी माया को अजन्मा होता हुआ भी अपनी माया को अधीन करके ये देह को धारण करता हूँ, जन्म लेता नहीं कहा, धारण करता हूँ। सृजामि हम, आविर्भाव होता है, जन्म नहीं लेता। और तद आत्मानम, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। अब किसके लिए? अधर्म का जब उदय होता है, अधर्म का, और धर्म का जब ह्रास होता है, तब एक और चीज़ यहाँ कहते हैं भाष्यकार जी कि धर्म को स्थापना करने के लिए ईश्वर समर्थ हैं। जो संत जन हैं वो धर्म के प्रवर्तक, धर्म के प्रचारक तो हो सकते हैं, स्थापना तो ईश्वर ही कर सकता है। इसलिए कहा धर्म की स्थापना के लिए जब जब धर्म की हानि होगी, स्थापना ईश्वर ही करेंगे, बाकी सब उसके प्रवर्तक हो सकते हैं, धर्म के प्रचारक हो सकते हैं। दूसरा, जब दंड देने की ऐसी समय होगा तो वो भी ईश्वर देते हैं, मनुष्य दंड देने का अधिकारी भी नहीं है, राजा या ईश्वर। तो इस पर यहाँ पर 7 नंबर श्लोक पर विश्राम देते हैं। पुनः आगे कहेंगे, ये तो कहा धर्म की हानि के लिए एक उद्देश्य बताया, भगवान का अवतार क्यों होता है, आगे दूसरा उद्देश्य बताएंगे कि दूसरा उद्देश्य मेरा क्या होता है, और फिर आगे कहेंगे जो अगर जीवों के पाप और पुण्य के कारण देह मिलती है तो उसमें कारण बताते हुए कि मैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आता हूँ, उसके अभी आगे आगे कारण बताएंगे। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः आगे चर्चा होगी। सभी का मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। सभी का धन्यवाद।